अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नवाज शरीफ का रवैया शर्मनाक है। बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, मुल्जिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गया, अब लंदन में बैठकर अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा। कल नवाज शरीफ वापस आकर ये नहीं कह सकते मुझे वारंट का इल्म नहीं। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कैसे किसी को बाहर जाने देना है। जितनी कोशिश एक मुजरिम को वारंट पहुंचाने में लग रही, कई साइलिन को रिलीफ दिया जा सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, नवाज शरीफ ने फिर वारंट्स वसूल करने से इनकार कर दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। नवाज शरीफ का हुकूमत के खिलाफ जिदोजहद मजीद तेज करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में साबिक वजीर आजम बोले, जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बे मजीद बड़े हैं। पार्लियामेंट को कठपुतली और रबड़ स्टैंप बना दिया गया। इज्जत पर समझौता करके सियासत नहीं हो सकती। इज्जत ना हो तो फिर कौन सी सियासत और कैसी सियासत? किसी का हक छीनकर किसी और की झोली में गिरा दिया जाए, ये जुल्म है, कबूल नहीं कर सकते। हमें दो टोक फैसला करना चाहिए। कौम ने जिसे 3 बार वजीर आज़म मुंतखब किया, उस शख्स के साथ यह सलूक किया गया। शहबाज शरीफ मर्दे मैदान हैं। नवाज शरीफ की गुफ्तगू से लगता है कि उनकी सेहत अच्छी है, अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, नवाज शरीफ ने रिपोर्ट शेयर करने का वादा किया, मगर हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। नवाज शरीफ ने लंदन में ना तो इलाज कराया और ना ही रिपोर्ट्स भिजवाई। नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी पर बाहर जाने दिया। मौन खुसूसी शहबाज गिल का नून लीग की सीईसी मीटिंग पर बयान, कहा सीधा सीधा बताएं, करप्शन और जालसाजी के मुजरिमों का इजलास है, छोटे मुजरिम बड़े मुजरिम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाएंगे। जमहूरियत की जगह को तंग किया जा रहा है। पहला जलसा कोयटा में होगा, जुलूस होंगे, एहतजाज होगा, रैलियां होंगी, लॉन्ग मार्च होगा। ये जुल्म जो है ये कभी कायम नहीं रह सकता। सेहतमंद लगना और बात है। वज़रा नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़ें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अवाम को सिलेक्टेड और गैर जमहूरी हुकूमत से निजात दिलाएंगे। हुकूमत ने आम आदमी का जीना दो भर कर दिया। नैब सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाल रहा है। जब तक नैब होगा मुल्क में कोई काम नहीं होगा। गिरफ्तार करना है तो कर लें, मगर मुल्क को तो चलने दें। चेयरमैन नैब के अलावा मेरे दौर की तमाम तयनातियाँ गलत हैं तो केस बनाकर तमाशा बंद करें। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत का एहतसाब सिर्फ अंधा इंतकाम है। 2 साल में एक भी मुकदमा साबित नहीं हो सका। नून बाहर जा चुकी, शीन गिरफ्तार हो गई, अब मीम खुलकर खेलेगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के तनकीदी वार, पीडीएम को पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की सबसे ज्यादा खुशी मरियम नवाज को हुई। शहबाज शरीफ की मफामती सियासत को मरियम ने तबाह किया। 11 अक्टूबर को अपोजिशन उस सूबे में जलसा करेगी जहां उनका कोई नुमाइंदा ही नहीं। यह भी दावा किया, नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से 50 से ज्यादा अरकान असेंबली हमारे साथ राब्ते में हैं। तालीमी निज़ाम में तफरीक हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। पैसा बनाने के लिए मुल्क में इंग्लिश स्कूलों की दुकानें खुल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा बदकिस्मती से मुल्क में निज़ाम तालीम यकसा नहीं रहा। माजी में तमाम मनसूबाबंदी एक छोटे से तबके के लिए की गई। मनी लॉन्ड्रिंग का कानून भी ताकतवरों को नहीं पकड़ सकता। गरीबों और पसमानदा लोगों को ऊपर लाना हमारा विजन है।
सस्ती बिजली फराहम करने की कोशिश में गर्दिशी कर्जों का पहाड़ खड़ा हो गया। सारा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तवानाई से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, तवानाई का शोबा शदीद बहरान का शिकार है। माजी में किए जाने वाले महंगी बिजली के मुआहदों के बोझ से आम आदमी और सनती शोबा मुतासिर हुआ है। मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनजर रखकर हिकमत अमली और रोड मैप का तयन किया जाए। 1998 में शहबाज शरीफ और फैमिली के असासों की मालियत 1 करोड़ 48 लाख थी। 2018 में ऑपोजिशन लीडर और उनके बेनामीदारों के असासे 7 अरब 32 करोड़ तक पहुंच गए। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला हाउस के मुलाजिमीन के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मौसूल हो चुके। बोगस टीटीज के जरिए 15 करोड़ 30 लाख वसूल किए। बेनामी कंपनीज में मनी लॉन्ड्रिंग के 1 अरब 88 करोड़ 85 लाख रुपए इस्तेमाल हुए। वज़ीर आज़म और अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं पर तनकीद भारी पड़ी। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं जिस दिन गैस के हवाले से बयान दिया उसी वक्त मुआफ़ी के साथ इस्तीफा पेश कर दिया था। पार्टी वर्कर हूँ, चेयरमैन की मर्जी है वो इस्तीफा मंजूर करे या ना करे। अपनी गलती का एतराफ़ करके इस्तीफा भेजा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से अफगान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला की मुलाकात। आरिफ अलवी का अफगान अमन अमल में होने वाली पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। कहा, अफगान तनाज़े का फौजी हल नहीं और सियासी मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अफगान क़यादत को इस बस्ते के सियासी तस्फिये के लिए इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अफगान कौम के फैसले के साथ खड़ा होगा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक को नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी खारजा और काबीना डिवीजन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अक़लियतों का ख्याल रखना हमारी आईनी जिम्मेदारी है। सरबराह पाकिस्तान हिंदू कौंसिल रमेश कुमार कहते हैं भारत को पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का हिसाब देना होगा। केस की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत आज किस रास्ते पर चल पड़ा है। वाइस एडमिरल अमजद न्याजी नेवल चीफ तैनात वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। एडमिरल अमजद खान न्याजी 6 अक्टूबर को पाक बहरिया की कमान संभालेंगे। उधर नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की JHQ में आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शानदार खिदमात पर नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश किया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आसिफ जरदारी की पार्कलैंड रेफरेंस कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से 14 अक्टूबर को जवाब मांग लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब का मौकिफ सुनने के बाद स्टे ऑर्डर की दरखास्त पर फैसला करेंगे। पेट्रोल की कीमतें बरकरार, डीजल सस्ता। कीमतों में रद्दोबदल 15 दिन के लिए होगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे कमी की गई। उधर LPG की कीमत में 3 रुपए फी किलो इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमत 1-2-20 रुपए फी किलो होगी। स्टील मिल्स मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक मिलेगा। ECC ने प्लान की मंजूरी दे दी। 19 अरब 65 करोड़ रुपए फंड्स मंजूर। गैस मीटर्स का रेंट 20 से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया। सारिफीन से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के पुराने वाजिबात भी वसूल करने का फैसला। घरेलू सारिफीन, तंदूर, सीमेंट और खाद सेक्टर को इस्तिस्ना हासिल होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया महंगी। घी 33 रुपए, कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर तक इजाफा। टूथपेस्ट और लाल मिर्च समेत दीगर अशिया भी महंगी। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी होगा।
सिंध में सुई सदन को पाइपलाइन के लिए जमीन देने का फैसला। सूबाई काबीना ने सिंध के 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। काबीना अरकान ने कहा कि सिंध को RLNG नहीं चाहिए, सूबे से निकलने वाले कुदरती गैस ही दी जाए। सानिया मोटरवे के बाद हुकूमत का नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। वजीर आजम ने PM डिलीवरी यूनिट को अहम टास्क सौंप दिया। 2 माह में काम मुकम्मल करने की हिदायत। नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए अलग निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। नंबर टोल फ्री होगा। मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल। नन्हे बच्चे भी 7 माह बाद स्कूल्स पहुंच गए। प्राइमरी क्लासेस का आगाज। तलबा को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। एक ग्रुप पीर, बुध और जुमा, दूसरा मंगल, जुमेरात और हफ्ते को स्कूल आएगा। असेंबली और ब्रेक पर पाबंदी, कैंटीन्स भी बंद, मास्क और समाजी फासला लाजिम। नन्हे बच्चों को स्कूल्स में खसूसी वेलकम किया गया। उधर मुल्क भर में कोरोना के 747 नए केसेस, 365 कराची में रिपोर्ट हुए। मंगूपीर, UC8 और गुडाप में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। आर्मी चीफ से पहले PMA लॉन्ग कोर्स के वेटरन्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक PMA लॉन्ग कोर्स वेटरन्स ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। आर्मी चीफ ने सीनियर अफसरों के कायदाना किरदार और कुर्बानियों को सराहा। रिटायर्ड अफसरों ने दरपेश सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस पर राय दी। मातहत अदालतें मुकदमात को ऐसे निपटाएं कि आला अदालतों तक ना पहुंचें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कोशिश करें कि केस को खुद से आगे ना जाने दें। लोग डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के फैसले को कबूल करते हैं। वकला मुकदमे को अच्छी तरह से तैयार करके आया करें। पंजाब में असाजा के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी। महकमा तालीम पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रमोशन, शादी, सख्त ज़रूरत और इंतज़ामी पोस्ट के लिए इस पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। नवाज शरीफ का रवैया शर्मनाक है, बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तस्दीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस पे नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, मुल्जिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन में बैठकर अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा। मुल्जिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन में बैठकर अवाम और हुकूमत पर हंसता होगा, ऐसे रिमार्क्स दिए जस्टिस मोहसिन कियानी ने। अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील ना हो सकी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने अदालत को आगाह कर दिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन के काउंसलर इताशी दोबारा एवन फील्ड अपार्टमेंट्स गए, जहां एक शख्स ने वारंट वसूल करने से इनकार कर दिया। बरतानवी कॉमनवेल्थ ऑफिस ने बताया कि वो पाकिस्तानी अदालत के अहकामात पर अमल दरामद कराने के पाबंद नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुल्जिम को पता है वो सारे निजाम को शिकस्त देकर गया है, वहां बैठकर वफाकी हुकूमत और अवाम पर हंस रहा होगा। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तज़हीक है। मुजरिम का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है। अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में नैब की जानिब से नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी दरखास्त पर भी वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर बरतानिया से काउंसलर इताशी को वीडियो लिंक के जरिए, जबकि दफ्तर ख्वाजा के डायरेक्टर यूरोप को अदालत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की और केस की मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हुकूमत के खिलाफ जदोजहद मजीद तेज करने का ऐलान। नवाज शरीफ कहते हैं, जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बे मजीद बड़े हैं। पार्लियामेंट को कठपुतली बना दिया गया। समझौता करके सियासत नहीं हो सकती। इज्जत ना हो तो फिर कैसी सियासत? किसी का हक छीन कर किसी और की झोली में गिरा दिया जाए, ये जुल्म कबूल नहीं कर सकते। कौम ने 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब किया, उस शख्स के साथ ये सलूक किया गया।
ये अपना जो है वो इस बंदे को ले आए हैं, सिलेक्टेड वजीर आजम को। पछता तो रहे होंगे कि लाए भी तो हम किस बंदे को लेके आए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन से एक बार फिर बजरिया वीडियो लिंक खिताब किया और हुकूमत पर बरसते रहे। सेल्फ रिस्पेक्ट को मलूज़े खातिर रखकर इंसान सियासत करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। तो अगर जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो चली जाए तो फिर कौन सी सियासत और कैसी सियासत। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब में नवाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात को फिर धांधली ज़दा करार दिया। इलेक्शनों में बात हो रही थी कि क्या इलेक्शन में जो धांधली हुई है वो सही थी, उसको मान लें हम। मेरा तो ज़मीर इसको कबूल नहीं करता। उनका कहना था अपने भाई पर बहुत फख्र है जिसने वफादारी और नजदियाती वाबस्तगी की मिसाल कायम की है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है शहबाज शरीफ ने अपने भाई का साथ ना छोड़कर वफादारी की अजीम मिसाल कायम की। शाहिद खाकान अब्बासी बोले अवाम को सिलेक्टेड और गैर जमहूरी हुकूमत से निजात दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई का साथ ना छोड़कर वफादारी की अजीम मिसाल कायम की है। लीगी बड़ों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फैसलों की तौसीक और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की मंजूरी दे दी। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में होने वाले हंगामी इजलास में लीगी कायद नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास से खिताब में पार्टी नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस भाई ने न सिर्फ भाई होने का हक अदा किया बल्कि उसने इतनी जाती मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए, सियासी मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए जाते जाते वो ये पैगाम कौम को और मुस्लिम लीग नून को दे गए कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ हैं। इजलास के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो 1947 से अब तक के तमाम मामलात के हकायक अवाम के सामने रखे। हम पाकिस्तान के मसाइल के हल करने के लिए बाहर निकले हैं, उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। पार्टी जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद तमाम पार्टी फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास जुमेरात को होगा जिससे नवाज शरीफ भी खिताब करेंगे। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का मुस्लिम लीग नून के इजलास पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं इजलास में छोटे मुजरिम बड़े मुजरिम को वफादारी का यकीन दिलाएंगे। बड़ा मुजरिम मफरूरी की हालत में छोटे मुजरिमों को डट जाने का सबक देगा। इजलास में छोटे मुजरिम बड़े मुजरिम को वफादारी का यकीन दिलाएंगे। बड़ा मुजरिम मफरूरी की हालत में छोटे मुजरिमों को डट जाने का सबक देगा। छोटे मुजरिम ऊपर से डट कर लड़ने का ड्रामा करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।